स्टूडेंट्स, सब्सिडरी फोर्सेज जो हुआ करती उसके लिए भी लोगों को या राजाओं को कंपनी को कुछ बदले में चुकाना पड़ता था, और जिससे कि बदले में वो कंपनी उनकी सुरक्षा का वादा करती थी। अगर इंडियन रूलर्स उस पेमेंट को करने में नाकामयाब होते थे, वो पेमेंट नहीं कर पाते थे, तो उन्हें अपने जो राज्य का क्षेत्र है, कुछ ज़मीन को कुछ हिस्सा है, उसे कंपनी को पेनाल्टी के रूप में देना पड़ता था। जैसे कि जब लॉर्ड रिचर्ड वेलीजली गवर्नर बना, तो उसने अवध के नवाब को अपनी टेरिटरी का, अपने राज्य का एक बड़ा हिस्सा, लगभग आधा हिस्सा कंपनी को देने के लिए मजबूर किया 1801 में। क्योंकि अवध के नवाब वो जो सब्सिडरी फोर्स है उसको, या जो उसकी कीमत है उसको देने में नाकामयाब रहे थे। और इसी तरह से हैदराबाद का भी यही हश्र हुआ, और उसके भी बहुत सारे क्षेत्र था, वो कंपनी को, उन्हें वहाँ के नवाब को देना पड़ा। टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर। स्टूडेंट्स, आपने टीपू सुल्तान के बारे में हो सकता है सुना हो। टीपू सुल्तान मैसूर का राजा था। इससे पहले हम ये जानेंगे कि कंपनी ने सीधे मिलिट्री पावर अपनी बढ़ाई, और उसे लगा कि अब हमें राजनीतिक और आंतरिक आर्थिक मामले दखलंदाजी भी करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, और ऐसा ही हुआ। लेकिन उसे कुछ विरोधों का सामना भी करना पड़ा, जैसा कि दक्षिण भारत के एक राज्य मैसूर में हुआ। मैसूर राज्य को मजबूत बनाया वहाँ के ताकतवर राजा हैदर अली के शासनकाल में, जिसने लगभग 21 साल शासन किया मैसूर पर। और उसका जो बेटा था प्रसिद्ध, जो कि बहुत फेमस हुआ, टीपू सुल्तान, उसने भी लगभग 17 साल तक मैसूर पर शासन किया। और उसने जो मैसूर से होकर होने वाला जो व्यापार था, मालाबार तट से होकर के, और जहाँ से कंपनी पेपर यानी काली मिर्च और दालचीनी या इलायची वगैरह का व्यापार किया करती थी, उसको रोक दिया। टीपू सुल्तान ने वहाँ से चंदन की लकड़ी और इन चीज़ों को अपने राज्य से होकर के जाने से रोक दिया, और वहाँ के व्यापारियों को कहा कि कंपनी के साथ व्यापार बंद कर दे। उसने खुद भी इनके विरोध में, अंग्रेज़ों के विरोध में, फ्रेंच आर्मीज़ या फ्रेंच कंपनीज के साथ अच्छे रिश्ते बनाए, और उसकी सहायता से अपनी सेना को एक मजबूत स्थिति में पहुंचाया, मॉडर्न बनाया। जिस वजह से अंग्रेज बहुत गुस्साए हुए थे, नाराज थे। उन्होंने हैदर और टीपू को महत्वाकांक्षी समझा, घमंडी समझा और ख़तरनाक समझा अपनी कंपनी के लिए, और उन्होंने सोचा कि इन पर कंट्रोल किया जाए, उन्हें नष्ट किया जाना चाहिए। 4 लड़ाइयाँ लड़ी गईं, जिन्हें एंग्लो मैसूर वार कहा जाता है। लेकिन आखिरकार सेरिंगपट्टम के अंतिम युद्ध में कंपनी की जीत हुई, और टीपू सुल्तान को हार का सामना करना पड़ा और उसकी मौत हो गई। टीपू सुल्तान अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए मारा गया, और मैसूर को फिर से वहाँ की जो पुरानी डायनेस्टी, वोदिया डायनेस्टी, उनको फिर से वहाँ का राजा बनाया गया, और राज्य पर सब्सिडरी अलायंस जैसा जो पॉलिसी थी उसको भी लागू कर दिया गया। टीपू सुल्तान को बहुत बहादुर माना जाता था, और कहा जाता है उसने एक बार अपने खंजर की सहायता से ही एक शेर को मार दिया था, जिसकी वजह से उसे शेर मैसूर बोलने लगे थे। और यहाँ दिखाया गया है कि इस फिगर 9 में जब हैदर अली टीपू सुल्तान को कई लड़ाइयों में उन्होंने अंग्रेजों को हराया, लेकिन 1792 में मराठाओं के साथ मिलकर के और निजाम के साथ मिलकर के कंपनी जो लड़ाइयाँ लड़ी, तब टीपू सुल्तान को एक संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े अंग्रेजों के साथ, और उसे अपने दोनों बेटों को
उसके बेटों को बंधक बना लिया गया और ब्रिटिश पेंटर्स ने उसको इस तरीके से दिखाया कि टीपू सुल्तान के दोनों बेटों को बंदी बनाया गया है।